हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है वट सावित्री और जिसके लिए मैं सुबह सुबह नहा धोआ चुकी हूँ। मैंने घर की पहले क्लीनिंग की, उसके बाद मैं नहा धो चुकी हूँ एंड उसके बाद मैं सिंपल सा नॉर्मल सा ड्रेस पहन के और मैं बनाऊंगी प्रसाद। हमारे यहाँ पे जो भी चीजें बनती हैं, वट सावित्री का व्रत सब लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं। हम लोग मॉर्निंग में सुबह नहा धोआ के तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं प्रसाद। और सुबह से हम पानी भी नहीं पीते हैं जब तक कि पूजा नहीं होता है। उसके बाद फिर हम फलाहार वगैरह करते हैं। बहुत लोग खाना पीना भी मतलब जो प्रसाद बनाते हैं उसको भी खाते हैं। सब अपने अपने तरीके से करते हैं एंड मुझे मेरी मदर इन लॉ ने जैसे स्टार्ट करवाया था मैं वैसे ही करती हूँ। और ये जो है मैं बना रही हूँ और इसमें जो मेन प्रसाद होता है वो पूड़ी बनती है और गुलगुला बनता है। अ, गुड़ का या फिर शक्कर का आप बना सकते हो, आटे का के घोल का बनता है एंड जो भी चीजें लगती हैं पूजा में वो सारी चीजें मैं पहले इकट्ठा करके रख ली थी एंड उसके बाद अब मैं करूंगी। मंदिर की भी पूजा मैंने नहीं की थी सुबह से, क्योंकि क्या होता है कि फिर किचन में घुस जाओ तो मतलब ऐसा होता है कि पूरा प्रसाद बना के फिर मैं मंदिर में भी चढ़ा दूंगी, इसलिए मैंने पूजा सुबह नहीं की थी। एंड उसके बाद फिर मेरा प्रसाद 10 बजे तक बन चुका था और मैं वही सब रेडी कर रही थी। जो जो सामान मैं खरीद के लेके आई थी, ये देख सकते हो आप, पंखा हमारे यहाँ पे अगर आपको मिल जाए तो लकड़ी का ही पंखा जो होता है वो मेन होता है। और जो भी चीजें मैं चढ़ाने के लिए लेके आई थी वो सारी चीजें मैं इसमें रख रही थी एंड सुहाग की चीजें और पूजा पाठ की चीजें एंड फल फ्रूट एंड उसके बाद से प्रसाद जो भी हमने बनाया एंड उसके बाद मैं हो गई तैयार। ये जो बिछिया है ये मेरी शादी की बिछिया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक्चुअली ये तीन तीन की है, बट मैं तीन नहीं पहनूँगी शायद। और मैं इसको निकालती हूँ तो फिर मेरे को घुसाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसका नेक्स्ट पहन लूँगी, इसी में पहन लेती हूँ वापस से। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, और आप लोग बताना मैं कैसी दिख रही हूँ। फुल मेकअप वेकअप रेडी वेडी होके कैसे दिख रही हूँ। सो गाइस, मैं आ चुकी थी जहाँ पे हमें पूजा करना था। एक्चुअली हमारे यहाँ पे सामने में आंटी हैं जो कि ब्राह्मण है, उन्होंने पूरी तैयारी करी थी। छोटा सा बरगद का पेड़ है, हम उसी पे पूजा करेंगे। एक्चुअली 2 साल से ना मैं मायके में रह रही थी, मतलब चले जा रही थी गर्मियों की छुट्टियों में। सो मेरा वहीं पे हो जाता था। वहाँ पे ना मेरे घर के सामने ही मंदिर है और वहाँ पे एक पेड़ है बरगद का। सो मैं वहीं कर लेती थी हर 2 साल से पूजा। बट इस साल मेरा यहाँ पे रहना हुआ, एक्चुअली इस साल मैं मायके नहीं गई। सो हम यहीं पे करेंगे पूजा आंटी के साथ। सो आंटी ने पूरी प्रिपरेशन पहले से करी थी। हम यहाँ पे गए और उसके बाद से हमने बारी बारी से करके पूरी पूजा की और बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली पेड़ के पास जाओ ना तो बहुत ही हड़बड़ी हो जाती है, ऐसा लगता है, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं तो। और यहाँ पे ना ये चीज़ नहीं था। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमने पूजा किया, बहुत ही सुकून से, शांति से, आराम से पूजा किया। और सबका पूजा करने का ना, जो ये वट सावित्री का पूजा करने का सबका अलग अलग रहता है और बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें भी चढ़ाते हैं। बट मेरा जो मैंने स्टार्टिंग से किया है मैं वैसे ही करती हूँ। और आंटी कर रही थी, उसके बाद फिर मैं करूँगी, उसके बाद फिर आंटी करेंगी। सो हमने ऐसी पूजा किया। और ये वट सावित्री का व्रत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये प्रतीक है हमारे प्रेम का, हम पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। और ये जो प्रेम और विश्वास है, यही हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। किसी भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में सबसे मेन जो चीज़ होता है वो एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्रेम और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, ये तीन चीज जो होती है वो हमारे रिलेशन को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ये इस रिलेशन
सावित्री और सत्यवान की थी, जिसके कारण सावित्री ने सत्यवान के प्राण को वापस ले आए। और ये प्रतीक है पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने का, जो कि हर रिलेशनशिप में होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए, जो कि एक अच्छी रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा लॉयल रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति, क्योंकि ये जो रिश्ता होता है ये बराबर का रिश्ता होता है, और हम दोनों को, इवन हस्बैंड वाइफ को, एक दूसरे को बराबर की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तभी ये रिलेशन आगे बढ़ता है और हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। और मुझे सच बताऊं तो अपने हस्बैंड के लिए कोई भी व्रत रखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे ये व्रत भी बहुत अच्छा लगता है। और ये तो सिर्फ 12 बजे तक ही रहता है, मतलब हम तीज वगैरह या फिर छठ वगैरह जो भी करते हैं वो तो बहुत ही मतलब पूरा 24 घंटे का रहता है, बट ये 12 बजे तक हमें पानी नहीं पीते हैं। उसके बाद हम पानी, चाय, कॉफ़ी या फिर आप फल फ्रूट खा सकते हो। बहुत लोग जो पूड़ी और वो चढ़ाते हैं उसको भी खाते हैं, बट मैं नहीं खाती हूँ। मेरे यहाँ पे मम्मी ने स्टार्ट करवाया था जब मेरी मदर इन लॉ ने, तो मुझे पूड़ी वगैरह आम के साथ खाने बोलती थी, तो मैं 1-2 साल उनके साथ खाई थी, बट मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हो गई है। सो मैं कोई भी बस फ्रूट अगर 1-2 खाना होगा तो खा लूँगी, वरना मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। बस पानी पे रह लेती हूँ और चाय कॉफ़ी पी लेती हूँ बस। सो एक्चुअली मुझे ना मीठा खाने से मेरा सर घूमता है, सो मैं मीठा नहीं ले सकती ज़्यादा, मतलब ओवर नहीं ले सकती, सो मैं नहीं लेती हूँ। और ऐसे ही हमारा जो व्रत था वो कंप्लीट होता है, और बहुत ही अच्छा लगता है 2 दिन 3 दिन पहले से तैयारी करना सारी चीज़ों को, और रेडी होना, सारी चीज़ें। जैसे हमारे में क्या होता है, जैसे तीज हो गया, सब लोग कोरी साड़ियाँ पहनते हैं। सो 1-2 फेस्टिवल में ही मैं कोरी साड़ियाँ पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम साड़ियाँ पहनते नहीं हैं, सो हम लेके उसको फिर रख देते हैं और हमें पहनना सूट ही होता है। सो वेस्ट ऑफ मनी लगता है मुझे। सो मैं जो भी मेरी साड़ियाँ होती हैं बस साफ-सुथरी होनी चाहिए, उसको मैं पहनना प्रेफ़र करती हूँ ज़्यादातर फास्ट में। और जिनमें इम्पोर्टेंट होता है, अदरवाइज़ 1 से 2 फास्ट हो गए, जैसे तीज हो गया या फिर छठ हो गया, मैं 2 ही व्रत में कोरी साड़ियाँ पहनती हूँ। अदरवाइज़ मुझे मेरी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, और मुझे मेरी साड़ियों का कलेक्शन बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उसमें चुन-चुन के साड़ियाँ रखती हूँ। आप लोग बोलोगे कि मैं खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ अपने साड़ियों का, बट ये साड़ी आप देख सकते हो। एक्चुअली ये साड़ी मुझे मेरी मायके से मिली थी। बच्चे का जब पूजा होता है तो उसके ननिहाल से माँ के लिए और बच्चे के लिए और बच्चे के पापा के लिए ड्रेस आता है। सो 2 साड़ी मेरे तरफ से आया था, मेरे यहाँ से। मेरी पापा जी ने एक और एक मेरी मम्मी डैडी ने भेजा था। सो ये वही साड़ी है, और मैं 2 ही बार इसको पहनी हूँ। मैं पूजा में भी नहीं पहन पाई थी, जबकि इसकी ब्लाउज़ स्टिच आई थी और मुझे इसको पहनना था, बट ये लेट उन लोग लेट आए। सो मैंने कुछ दूसरा ही ड्रेस पहन लिया, और इसके बाद मैंने इसको 2 ही बार पहना है, ये तीसरी बार मैं इसको पहन रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इवन सभी को बहुत अच्छी लगती है। और फिर मैं कर रही थी पूजा, और पूजा के बाद फिर हम एक साथ फेरी डालेंगे हम तीनों, क्योंकि पेड़ बहुत छोटा-सा था ना, तो फेरी डालने में प्रॉब्लम होती है अगर बारी-बारी से करेंगे तो, और एक साथ करेंगे तो हो जाएगा। सो हमने ऐसी अपनी पूजा कंप्लीट की। और आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है बताना कमेंट में, एंड मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और आप वीडियो को एंजॉय करो।
नहीं नहीं, मेरे को नहीं लग रहा, ठीक है। कुछ खाए पिए नहीं रहो तो मेरे को गर्मी कम लगता है, ऐसा लगता है मुझे। तो बर्दाश्त नहीं होती छोटे पर अभी चल रहा है, इसलिए तो जगह ही बचा है। उसको बंद करने का नहीं, उससे तो कुछ खास नहीं, घर तो नहीं जा रहा है पर हवा उसका नहीं जा रहा है। पानी को देखो किधर ये है, हाँ, वो छोटा हुआ है, इसको रख दे छोटे का दे दे। खड्डा करने के लिए मैं तो सुहाग का सामान चढ़ाई हूँ, यहीं से चढ़ा देती हूँ।
चना ढूंढ लेते थे छोटा छोटा। आखिरी में करना जब छोड़ छांटो छोटा ए निकलना छोड़ दिए आखिरी करते मेरे बहुत ये लगता है कर लेती थी मैं भी नहीं करती हूँ, पहले कर रही थी। जो फेरी देते हैं उसे जो फेरी देते हैं उसी में से उसी में से देते हैं ये तो छांट के रख दो, मेरी दे दो। अच्छा हाँ निकाल कर 12 फेरी देता है। एक ये है नीचे आपके। एकदम परफेक्ट साइज का है, सब एक साइज का ढूंढो पे जो सामान वो तो करते ही नहीं है, मैं कुछ भी करती हूँ। की कथा सुनाना शुरू करते हुए हाँ, कहा कथा मत सुनता ही करना, ज्ञानी कोई बात महात्मा नहीं। एवं वेदों को जानने वाला अश्वपति उसकी आराधना से प्रसन्न होकर सावित्री देवी प्रकट होकर राजा से वर मांगने को कहा। राजा प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, मुझे कोई संतान नहीं है, मैं आपसे पुत्र की कामना करता हूँ। राजा के इस प्रकार कहने पर देवी सावित्री ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम्हें एक पुत्री होगी जो अपने वह पति के दोनों कुलों का उद्धार करेगी। उस कन्या का नाम मेरे ही नाम पर होगा। ऐसा कहकर देवी सावित्री चली गई। उस समय पश्चात रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा ने देवी के कहे अनुसार उसका नाम सावित्री ही रखा। राजकुमारी सावित्री बड़े नैनों वाली व अति सुंदर कन्या थी। उसके समान को सुंदर नहीं था। उसके रूप व तेज के आगे कोई भी राजा उससे विवाह करने का साहस नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाकर कहा कि हे पुत्री, तेरे विवाह का समय आ गया है, पर तुझे कोई मान नहीं रहा है, अतः तुम्हें जो अच्छा व गुणी मिले उसी से विवाह कर लो। ऐसा कहकर उसे मंत्रियों के साथ वस्त्र आभूषण व धन सहित राज्य से बाहर भेज दिया। एक दिन अचानक नारद मुनि राजा के पास आए। राजा ने उन्हें मान सम्मान के साथ आसन पर विराजमान किया। तभी वहाँ राजा की पुत्री सावित्री वापस आकर सीधे व नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने राजकुमारी को देखकर राजा से कहा, हे राजन, आपने ही अभी तक इस कन्या का विवाह क्यों नहीं किया? नारद जी के इस प्रकार पूछने पर राजा ने कहा, हे मुनिराज, मैंने इसे इसी कारण के लिए भेजा था, अब वो वापस आ गई है, इसने शायद अपना पति चुन लिया है, अब वही आपको बताएगी। मुनिराज के पूछने पर सावित्री ने कहा, हे मुनिराज, मैंने आश्रम में हुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया है। राजकुमारी की बातें सुनकर नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री ने पति के रूप में जिस व्यक्ति को चुना वो वैसे तो सर्वगुण संपन्न है, परंतु उसमें एक ही दोष है कि वह 1 वर्ष बाद अपने शरीर को त्याग देगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनकर राजा ने अपनी पुत्री से किसी दूसरे वर का चयन करने के लिए कहा, पर राजकुमारी ने कहा, मैंने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया, अब चाहे जो भी हो सो भी आंसू हो जाए, मैं किसी अन्य पुरुष का चयन नहीं करूँगी। अब दीर्घायु चाहे कुछ भी हो, वही मेरा पति होगा। नारद जी ने राजकुमारी सावित्री को दृढ़ निश्चय को जानकर राजा से शीघ्र उसका विवाह सत्यवान से कर देने को कहा। कब वहाँ चले गए। राजा अपनी पुत्री सावित्री को लेकर वन के उस आश्रम में जाकर से वो पुत्री से प्रणाम करके अपने वहाँ अनेक कारण बताया। मेरी पुत्री ने अपनी पुत्र को अपने वर के रूप में चुन लिया है, मैं यह चाहता हूँ कि मेरा वो आपका संबंध हो जाए। राजा की बातों को सुनकर कुंभसेन ने कहा, हे राजन, मैं बूढ़ा वन लेते हुए हूँ तथा वन की वस्तुओं से ही मेरा और मेरे पुत्र का जीवन निर्वाह होता है। आपकी पुत्री वन के कष्टों व दुखों को क्या जाने, इस कारण मैं यह संबंध नहीं चाहता। तब राजा ने कहा, मेरी पुत्री ने यह सब जानते हुए उसे चुना है और उसे अपने पुत्र के साथ जीवन निर्वाह करने में स्वर्ग के समान अनुभूति होगी। राजा की इन सब बातों को सुनकर दुष्टसेन की सहमति पर सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। राजा सावित्री को आशीर्वाद व धन देकर अपने नगर चला गया। सावित्री और सत्यवान एक दूसरे को पाकर अति प्रसन्न हुए, सुखपूर्वक दिन बीतने लगे। पर सावित्री को नारद मुनि की बात बार बार याद आती रहती थी। इस कारण उसने वर सावित्री का व्रत करने का निर्णय लिया। वो पति के मृत्यु के बचे हुए दिनों गिनते हुए दिन काटने लगी। 1 वर्ष पूर्ण होने पर पति के मरने का दिन जानकर 3 दिन वर सावित्री के व्रत में 3 रात लगी रही। 3 रात पूर्ण कर पितर देवताओं को तर्पण कर सास ससुर का चरण स्पर्श किया। तभी उसने देखा कि सुबह सत्यवान मजबूत कुठार हाथ में लेकर वन जाने को तैयार हुआ। उसे दे देख सावित्री ने वन देखने के बहाने साथ में चलने को कहा। सत्यवान ने कहा कि
यदि माता पिता की आज्ञा हो तो तुम मेरे साथ जा सकती हो। पति के ऐसा कहने पर सावित्री ने सास ससुर को प्रणाम कर बोली कि मैं वन देखना चाहती हूँ। अगर आपकी आज्ञा मिले तो मैं पति के साथ वन देखने जाऊँ। युद्धसेन ने जवाब दिया, कुटी आपने जो व्रत किया उसका पालना कर वन चले जाना। तब सावित्री ने बताया कि उसने चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन करने का नियम रखा है, अतः वन से लौट कर ही भोजन करूँगी। वन जाने की शीघ्रता वह उनको प्रणाम कर पति के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। पति का काल निश्चित देखते हुए वो पति के साथ साथ के रास्ते पर वो वन में फल वृक्षों फूलों व अन्य प्राणियों के बारे में पूछती, पर मन ही मन पति के मृत्यु का भय सताता रहता था। सत्यवान ने शीघ्रता के साथ फूल तोड़े, लकड़ी इकट्ठा कर काट बांधी। तब तक सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। लकड़ी का बोझ उठाते समय सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा, वह शरीर कांपने लगा। वृक्ष के पास आकर सावित्री को बता दी, उसने गोद में सोने की इच्छा जताई। पति के मृत्यु को समीप जानकर वह वहीं बैठ गई। सत्यवान उसकी गोद में सीधा कर सो गया। उसी समय काले वर्ण का पुरुष उपस्थित हुआ, जिसका शरीर तेज से प्रकाशवान हो रहा था। उसने सावित्री से सत्यवान को छोड़ देने को कहा। इन शब्दों को सुनकर सावित्री ने उससे पूछा कि दुनिया को डरा देने वाले आप कौन हैं? मुझे कोई मनुष्य भी पुरुष नहीं डरा सकता। ऐसा सुनकर यम ने कहा कि तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे बांध कर ले जाऊँ, यह मेरी इच्छा है। यह सुन सावित्री ने कहा कि मैंने तो यह सुना है कि आपके दूध देने आते हैं, यह प्रभु आप इसे देने कैसे आए हैं? यम ने कहा कि सत्यवान धर्मात्मा रूपवान व अत्यंत गुणवान था, वह मेरे पुरुषों को ले जाने लायक नहीं है, इस कारण मैं स्वयं ही आ गया हूँ। ऐसा कहते हुए सत्यवान के शरीर से प्राणों की ओर चलने लगा। क्योंकि सावित्री भी यम के पीछे चलने लगी। यम उससे पीछे आते हुए देखकर बोला, जा इसका अंत्येष्टि संस्कार कर। तूने पति के प्रति जो अपना कर्तव्य था वह पूरा किया, जहाँ तक जाया जा सकता था वहाँ तक आए। सावित्री ने कहा कि जो मेरे पति को ले जाएगा वो, या मेरा पति जहाँ स्वयं जाए मैं भी वहाँ जाऊँ, यह सनातन धर्म है। तब गुरु भक्ति, पति प्रेम और आपकी कृपा से मैं नहीं रुक सकती। तत्व के जानने वाली ये विद्वानों ने 7 पेट पर प्रकारता कही है। मैं उस मैत्री को दिल में रखकर कुछ करती हूँ। सुने, दोनों पर मेरा धर्म का आचरण नहीं कर सकते, न ब्रह्मचारी और न सन्यासी ही हो सकते हैं। विज्ञान के लिए धर्म को कारण कहा करते हैं, इस कारण सज्जन धर्म को ही प्रधान मानते हैं। सज्जनों के माने हुए एक धर्म से हम दोनों उस मार्ग को पा गए हैं, इस कारण मैं गुरुकुल वास और संन्यास नहीं चाहती। इस गृहस्थ धर्म को ही सज्जन प्रधान कहा करते हैं। इसे सुनकर हमने कहा, तुम्हारी बातों को सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। अपने पति के जीवन दान के और जो वर मांगना चाहो मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर वनवासी उनके नेत्र नहीं है, आपकी कृपा से नेत्र पाकर वो बलवान हो और सूर्य के समान तेजस्वी हो। यम ने कहा, तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा, अब तुम अपने आश्रम को वापस लौट जाओ। सावित्री ने यम से कहा, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहाँ जाऊँगी, आप मेरे पति को जहाँ ले चलेंगे वही मैं चलूँगी, इसमें मुझे कुछ भी परिश्रम न होगा। आप मेरी बात जान लें। सज्जनों के साथ ही यह सब इच्छा किया करते हैं, उसका साथ निष्फल नहीं होता, इस कारण सदैव सज्जनों का साथ करना चाहिए। हमने कहा, तुम्हारे वचन मेरे मन के अनुकूल बुद्धि और बल बढ़ाने वाली हितकारियाँ, अतः है भाभी अपने पति के जीवन के अतिरिक्त जो चाहो सो मांगो। और सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर का छीना हुआ राज्य ने फिर से वापस भेजा है, वो अपने धर्म का त्याग कभी न करे। हमने कहा, मैंने यह दूसरा वरदान भी तुम्हें दिया, तुम्हारे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाएगा और वो कभी भी धर्म का त्याग नहीं। गिलास दे दिए रहेंगे से अच्छा सर वाला हैं। हेलो, गजब हाल है भाई, एसी चल रहा है पंखा डुलाया जा रहा है। गर्मी लागता एशिया में गर्मी